ये बात है भैरवपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां दिन ढलते ही जिंदगी रुक सी जाती थी। शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। बच्चे खेलना बंद कर देते थे, औरतें दरवाजे बंद कर लेती थीं और मर्द चुपचाप अपने अपने घरों में बैठ जाते थे। गांव में डर हवा में घुला रहता था। इस डर की वजह थी गांव के बाहर बना एक पुराना रेलवे स्टेशन, भैरवपुर स्टेशन। कभी ये स्टेशन लोगों से भरा रहता था। ट्रेनें रुकती थीं, चाय की दुकानें चलती थीं, आवाजें गूंजती थीं। लेकिन 25 साल पहले सब कुछ एक ही रात में बदल गया। अब वहां टूटी हुई छत थी, जंग लगी पटरियां थीं और स्टेशन का बोर्ड आधा गिर चुका था। फिर भी हर रात ठीक 12 बजे वहां से सीटी की आवाज आती थी। कोई ट्रेन नहीं आती थी, कोई रोशनी नहीं दिखती थी, बस सीटी। लोग कहते थे वो सीटी किसी मशीन की नहीं, किसी आत्मा की है। 25 साल पहले की बात है। उस रात कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता था। उस रात आखिरी ट्रेन भैरवपुर स्टेशन पर रुकी थी। ट्रेन में टिकट चेकर था शंकर लाल। वो अपने काम के लिए बदनाम था, सख्त, निर्दयी और घमंडी। जब ट्रेन रुकी, कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े। तभी शंकर लाल ने एक आदमी को देखा जो चुपचाप खड़ा था। शंकर लाल ने उससे टिकट मांगा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। फिर से टिकट मांगा गया। आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत गहरी, बहुत ठंडी। उसने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। शंकर लाल गुस्से में आ गया। उसने उस आदमी को कॉलर से पकड़ा और चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। उस आदमी की चीख भी सुनाई नहीं दी। अगली सुबह स्टेशन पर हंगामा मच गया। शंकर लाल की लाश पटरियों के बीच पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं। चेहरे पर ऐसा डर था जो किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता। उस दिन स्टेशन बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद लोगों ने रात में स्टेशन से रोशनी देखी। फिर सीटी सुनाई देने लगी। फिर लोग गायब होने लगे। धीरे धीरे स्टेशन शापित मान लिया गया। समय बीतता गया। 12 साल बाद रवि शहर से गांव लौटा। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। घर बेचने आया था, बस कुछ दिन रुकने के लिए। गांव में घुसते ही लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं, जैसे वो कोई अनजाना नहीं बल्कि अगला शिकार हो। उसकी दादी जिंदा थीं। उन्होंने उसे देखते ही माथे पर हाथ रख लिया। रात को दादी ने उसे सख्त आवाज में कहा, सूरज ढलने के बाद बाहर मत जाना। रवि हंसा। उसे ये सब गांव की अफवाह लगी। उसी रात वो दोस्त से मिलने गया। लौटते समय उसने वही पुराना रास्ता चुना, स्टेशन वाला। घड़ी में समय था 11:55। जैसे जैसे वो स्टेशन के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई, आवाजें गायब होने लगीं, चारों तरफ धुंध फैल गई। उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। 12 बजते ही सीटी गूंजी। रवि की सांस अटक गई। प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था, पुरानी रेलवे वर्दी, हाथ में लालटेन, आंखें लाल। वो बोला, टिकट दिखाओ। रवि ने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर हिले ही नहीं। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसने कहा, सब मुसाफिर हैं, कोई भी बिना टिकट नहीं जाता। अचानक स्टेशन की लाइटें जल उठीं। पटरियों पर एक ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन के अंदर लोग बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे सफेद थे। रवि किसी तरह वहां से भागा। घर पहुंचकर उसने सारी बात दादी को बताई। दादी रो पड़ी। उन्होंने बताया, शंकर लाल की आत्मा हर साल एक इंसान को अपने साथ ले जाती है। जो सीटी सुन ले, वो चुना जा चुका होता है। अगली रात रवि गांव छोड़ने निकला, लेकिन हर रास्ता उसे स्टेशन पर ले आता। घड़ी फिर 12 के पास थी। सीटी बजी, ट्रेन आई। टिकट चेकर मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा खुला। अंदर रवि ने अपने माँ बाप को देखा। दरवाजा बंद हुआ, सीटी गूंजी। सुबह स्टेशन के बोर्ड पर नया नाम था, भैरवपुर स्टेशन चालू है, और नीचे लिखा था, अगली सीटी आज रात 12 बजे।